ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वां अध्याय की शुरू की थी। किस तरह से ब्रह्मा जी ने या ब्रह्मा जी के सामने स्वयंभू मनु सेवा करने की इच्छा या उनके आज्ञा का पालन करने की इच्छा व्यक्त की थी, ये हमने देखा। तो आज यहाँ पे स्वयंभू मनु आज्ञा का पालन करने की इच्छा करने के कारण ब्रह्मा जी अभी उन्हें आज्ञा देने जा रहे हैं। तो जब कोई शिष्य या पुत्र आज्ञा पालन की इच्छा करता है, बड़ों के आज्ञा का पालन करने की इच्छा करता है, तो बड़ों का उत्तरदायित्व बनता है कि उन्हें आदेश दे, आज्ञा पालन करने के लिए उन्हें नियुक्त करे, ताकि उनका जीवन सार्थक हो। तो यहाँ इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का 13वां अध्याय का 11वां श्लोक है। स्वतम अस्याम अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणै उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञै पुरुषम यज। स्वतमस्याम अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणै उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञै पुरुषम यज। तो यहाँ ब्रह्मा जी उन्हें कह रहे हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह से यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को 3 आज्ञा दी है, 3 कार्यों की या 3 कार्य करने के लिए उन्हें आज्ञा दी है। सबसे प्रथम आज्ञा उन्हें यह प्राप्त होती है कि अपने पत्नी के द्वारा या पत्नी के माध्यम से तुम ऐसे संतानों की उत्पत्ति करो जो तुम्हारे समान है या आपके जैसे है, आपके जैसे ही आज्ञाकारी हो, ऐसे संतानों की उत्पत्ति करो। दूसरा यह है कि आप शासन करो धर्म को ध्यान में रखते हुए, या भगवान के सिद्धांतों को या भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए तुम शासन करो।
ऐसे नहीं कहा कि आप सिर्फ शासन करो, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु को कहते हैं कि आप शासन इस तरह से करो, ध्यान में रहे कि भगवान की जो सिद्धांत है, भगवान की जो आज्ञा है, उसके अनुसार आपका शासन चले, या रूल द किंगडम अकॉर्डिंग टू रिलीजियसिटी, रिलीजियस हो। और तीसरा आदेश यह है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करो। यहाँ पे ये कहा गया, शासन करो और इस तरह से यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो या भगवान को संतुष्ट करो, ऐसा कहा गया है। तो 3 आज्ञा ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को दिए, जब उन्होंने ये चाहा कि हे पिता, आप मुझे आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दे। और सही पुत्र तो आज्ञा माता पिता का कहो या गुरुजनों के आज्ञा इसलिए मांगता है ताकि वो अपने जीवन को सार्थक बनाए। आप समझे? तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि पिता और पुत्र का संबंध कैसे होना चाहिए, इसके विषय में हमने चर्चा की थी। बट आज हम ब्रह्मा जी किस तरह से अपने पुत्र के योग्यता के अनुसार, ऑफ कोर्स स्वयंभू मनु बड़े आज्ञाकारी पुत्र है, भगवान के भक्त है, हाँ, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें एकदम हाईएस्ट सर्विस दिए। आगे कहा गया है ऐसे यहाँ पे, हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों की उचित रक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वो सर्वोत्तम सेवा होगी। मतलब द हाईएस्ट सर्विस कैसे? बाय प्रोटेक्टिंग द पॉपुलेशन, जनता की रक्षा करना। ऑफ कोर्स एक भक्त जब जनता की रक्षा करता है तो हमें यह समझना चाहिए कि जीवों की रक्षा, जनता की रक्षा मतलब जीवों की रक्षा, उनके प्रजा की रक्षा, सिर्फ शारीरिक संबंधित रक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आत्मिक स्तर की रक्षा की भी बात हो रही है कि आपके राज्य में जितने भी प्रजा है, जितने भी जीव है, उनके उद्धार हेतु कार्य करो, इस तरह से रक्षा करनी चाहिए। तो एक लीडर का कर्तव्य होता है कि हमारे सबऑर्डिनेट या हमारे अंतर्गत जितने भी लोग हैं, उनकी आध्यात्मिक रक्षा भी हो, मतलब आध्यात्मिक स्तर पर रक्षा हो, सूक्ष्म स्तर पर रक्षा हो, और भौतिक स्तर पर या स्थूल स्तर पर उनकी रक्षा हो। इस तरह से शासन करना चाहिए, इस तरह से मैनेज करना चाहिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस तरह से करोगे तो वो हाईएस्ट सर्विस होगा। अभी देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसे गलत धारणा मन में उत्पन्न होती है, व्हाट इज हाईएस्ट सर्विस, सर्वोत्तम सेवा क्या है? सर्वोत्तम सेवा का अर्थ यहाँ पे ये है, हाईएस्ट सर्विस का अर्थ है हमारे हाईएस्ट अधिकारी जो है, उत्तम अधिकारी को या हमारे काउंसलर्स को या हमारे गुरुजन को, हमारे आचार्य जन जो सेवा दी है, हमारे हायर अथॉरिटीज जो सेवा देते हैं, उस सेवा का पालन करना वो हाईएस्ट सर्विस होगा। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ सेवा दी है बट किसी और सेवा मुझे वो अति उत्तम लग रहा है, मुझे वो करना चाहिए, ये नहीं। मेरे गुरु ने जो मुझे सेवा दी है वो नहीं, लेकिन ये गुरु की सेवा कितनी हाईएस्ट है, देखो ये कितना अच्छा है, इससे नाम होगा,
इससे फेम बढ़ेगा। हाँ, तो हम कभी कभी ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार तो ये हाईएस्ट है, बट मेरे गुरु ने तो मुझे ये दिए है, लेकिन मुझे हाईएस्ट सर्विस करना है, उच्च स्तर की सेवा करना है, इसलिए मैं गुरु की सेवा को त्याग कर उस सेवा को अपनाना, इसे सर्वोत्तम सेवा नहीं कहा जाएगा। इट इज नॉट अ हाईएस्ट सर्विस। हाईएस्ट सर्विस, सर्वोत्तम सेवा मतलब अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना या अपने गुरु के माध्यम से आया हुआ सेवा, उसे हाईएस्ट सेवा किया कहा जाता है। बाकी से सारे सेवाएं जो है वो उसके अंतर्गत हो सकते हैं, बट उस शिष्य के लिए या उस पुत्र के लिए जो आज्ञा पिता या गुरुजन देते हैं वो सर्वोत्तम सेवा होगा। सर्वोत्तम सेवा का अर्थ ही ये है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोत्तम पुरुष के माध्यम से आया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने के लिए कहा है कि नहीं, और साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रचार करने के लिए भी कहा है कि नहीं। इस ब्रह्मांड के नायक जो है ब्रह्मा जी है। अभी ब्रह्मा जी के माध्यम से अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो रही है, और साथ ही साथ ब्रह्मा जी एक सांप्रदाय भी चलाते हैं जिसका नाम ब्रह्म सांप्रदाय है कि नहीं। अभी यहां ब्रह्मा जी पुत्र को आज्ञा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पत्ति करने के लिए कह रहे हैं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ऐसा शासन करो जो भगवान के आदेशों के साथ हो या उनके सिद्धांतों के साथ हो, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ भी संपन्न किया करो। तो दोनों, एक पिता का भी और एक गुरु का भी, दोनों कैरेक्टर को ब्रह्मा जी निभा रहे हैं, क्योंकि वो भक्त भी है और शासक भी है। आप समझ रहे सर? और ये सर्वोत्तम सेवा इसलिए है क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिए और ब्रह्मा जी ने यथारूप में स्वयंभू मनु को आदेश दिए, और स्वयंभू मनु उसे करते करते सफलता प्राप्त कर और आगे बढ़ाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने अंतर्गत जो लोग हैं उनको फिर वो सेवा देंगे, वो फिर आगे उस सेवा को निभाएंगे। इस तरह से वो किसी भी व्यक्ति के माध्यम से क्यों ना आए या किसी गुरु के माध्यम से क्यों ना आए, लेकिन वो सर्वोत्तम सेवा इसलिए है क्योंकि भगवान ने वो सेवा दी है। आप समझ पा रहे हैं इसे? क्योंकि भगवान सर्वोत्तम है और भगवान की आज्ञा ब्रह्मा जी को है, और ब्रह्मा जी किस हद तक निभाए और उसको प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए और किसी अपने शिष्यों को कहो, अपने पुत्रों को कहो, नियुक्त कर रहे हैं, और आगे वो पुत्र, वो शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर आगे चलकर और किसी को भी नियुक्त करेंगे, या इस तरह से ये चलता रहेगा, फिर भी उसे सर्वोत्तम सेवा, सारे के सारे लोग सर्वोत्तम सेवा कर रहे हैं। सारे के सारे पुत्र कहो, परंपरा कहो या शिष्यगण कहो, सभी के सब सर्वोत्तम सेवा कर रहे हैं। सर्वोत्तम का अर्थ यह है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम भगवान से आया हुआ सेवा है वो, इसीलिए उसे सर्वोत्तम सेवा कहा जाएगा। जिस तरह से ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में हम भी आते हैं, प्रभुपाद को भी आज्ञा मिली थी, जैसे ही आपको धन मिलेगा तो आप क्या करो, ग्रंथों का निर्माण करके उसको वितरण करो, है कि नहीं। और आप अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। ये दो आज्ञा प्रभुपाद के गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने दिए।
और प्रभुपाद ने उसको यथारूप में उसको निभाने का प्रयास किया, निभाए अच्छी तरह से, और पूर्ण जगत में विख्यात हुए ये दोनों सेवा को लेकर। इसे सर्वोत्तम सेवा कहा गया है, समझ? तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ये सर्वोत्तम सेवा है। अब समझिए, अभी हो सकता है कि गुरु ने कहा कि तुम इस मंदिर को साफ करो, झाड़ू लगाओ, फिर भी वो सर्वोत्तम सेवा है। और कुछ दिनों के बाद गुरु ने कहा आप ग्रंथों का वितरण करो, वो भी सर्वोत्तम सेवा है। और कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद या कुछ साल के बाद ये कह रहे तुम जाकर प्रचार करो, वो भी सर्वोत्तम सेवा है। क्योंकि हमारे हायर अथॉरिटीज के माध्यम से वो सेवा आ रही है, इसीलिए उसे हाईएस्ट सर्विस कहा गया है। तो अब प्रश्न उठ सकता है, सर्वोत्तम सेवा तो झाड़ू मारना थोड़ी सर्वोत्तम सेवा है, ग्रंथों का वितरण करना थोड़ी सर्वोत्तम सेवा है, प्रचार करना तो सर्वोत्तम सेवा है, क्योंकि भगवान को भी प्रिय है। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मुझे वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो इस उपदेश को अन्यों तक पहुंचाता है। ये सर्वोत्तम, तो झाड़ू लगाना सर्वोत्तम सेवा कैसे हुआ? अब समझ आए? तो एक कभी ऐसे प्रश्न उठ सकता है, बट सर्वोत्तम सेवा का अर्थ है गुरु के आज्ञा का पालन करना, फिर वो सेवा कैसी भी क्यों ना हो। इसी तरह से हम सेवा करते करते सर्वोत्तम सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वो कनिष्ठ सेवा भी सर्वोत्तम है, क्योंकि वो सर्वोत्तम के दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट कर रहा है। हमारे अधिकारी लोगों को, अधिकारी भक्तों को, वरिष्ठ भक्तों को, वैष्णव को, गुरुजनों को, भगवान को, परंपरा को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए वो सर्वोत्तम सेवा होगा। Is it okay? You understood? Yes. तो आगे तात्पर्य में संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है, ये प्रभुपाद का तात्पर्य है। इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि है। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है। अभी देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिए, और ब्रह्मा जी अभी स्वयंभू मनु को आदेश दे रहे। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। तो भगवत धाम जाने की व्यवस्था राजा को करना चाहिए, प्रत्येक जीव भगवत धाम जाए, ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये लीडर का कर्तव्य है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ गधे जैसा सेवा करते रहे या मेहनत करते रहे, लेकिन उसको उसकी आध्यात्मिक उन्नति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक लीडर का, प्रत्येक अधिकारी व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है कि हमारे सबऑर्डिनेट, हमारे अंतर्गत जितने भी भक्तगण हैं, उन्हें आध्यात्मिक धाम प्राप्त हो, इस तरह से सेवा की आयोजना करनी चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि है और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि है। अभी ब्रह्मा जी भगवान को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मनु ब्रह्मा जी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और फिर मनु संहिता के अनुसार जो भी अनेक राजाएं आगे चलकर होंगे, मनु संहिता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन करते रहेंगे, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम की ही सेवा, भगवान की ही सेवा है वो, क्योंकि वो प्रतिनिधि के अनुसार सेवा हो रहा है। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कभी कभी हम भटक जाते हैं, हाँ, और अपने मन से सेवा प्राप्त कर लेते हैं, अपने मन को जो अच्छा लगता है वही सेवा करते हैं।
वो सर्वोत्तम सेवा में नहीं गिना जाता। नो डाउट कुछ नहीं करने से तो कुछ सेवा करना अच्छा ही है, दैट देयर इज नो डाउट। और सेवा का फल कभी निष्फल नहीं होता है, समझ गए ना? सेवा का फल तो निश्चित रूप से अच्छा ही होता है, बट सर्वोत्तम सेवा का फल जो है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग है। वो सभी को संतुष्ट करने जैसा है। जरूरी नहीं कि हमने जो सेवा को अपनाए है वो सभी को संतुष्ट करे, लेकिन अधिकारी व्यक्ति गुरु ने जो सेवा दी है वो सेवा से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। सारे वैष्णवस, सारे प्रजा, हाँ, सारे जीवात्मा सभी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वोत्तम सेवा है, क्योंकि सर्वोत्तम अधिकारियों से आ रहा है। तो यहां देखिए, इसलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ आगे कहा गया है प्रशिक्षण, हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्धजीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है, जो ब्रह्मा के कथन द्वारा धातित इस रहस्य को जानता है, वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। मतलब अधिकारी व्यक्तियों से जो सेवा दी जाती है, ऐसी सेवा करने से ही, एक्चुअली ऐसी सेवा कर कर जीवन को सार्थक करना, ये रहस्य है। जीवन को सार्थक बनाने का रहस्य ये यही है। वरना तो यहाँ कहा गया है, हम जब अपने ढंग से सेवा करने लगते हैं, यहाँ कहा गया है, द एंडेवर्स ऑफ वन हु डजंट सेटिस्फाई लॉर्ड जनार्दन, जो भी सेवाएं है, अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं करने के लिए कर रहे हैं, अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे, उससे क्या होगा, आर ऑल यूजलेस लेबर, वो सिर्फ मजूरी के जैसा होगा। और फिर आगे चलकर क्या होता है, हाँ, आगे चलकर उसकी इंटरेस्ट जो है, उसका जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट को, अच्छा लगना जो है, हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, वो खत्म हो जाता है। उसकी रुचि उस सेवा में से चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से वो कर रहा है। यहां क्लियरली कहा गया है, समझ गए ना? क्यों भगवान को संतुष्ट करना है? क्योंकि हमारे सारे कार्य जो है विफल नहीं जाना चाहिए। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें गुरुजनों का, अधिकारियों के माध्यम से ही सेवा को अपनाना चाहिए। वरना तो वो जस्ट क्लियरली यहां लिखा है, आर ऑल यूजलेस लेबर, एज ही सर्टनली निग्लेक्ट्स हिज ओन इंटरेस्ट, उसमें से उसकी रुचि खत्म हो जाती है। इसीलिए वो सर्वोत्तम सेवा नहीं है, क्योंकि उसमें रुचि बढ़ना चाहिए। वो सेवा में बढ़ने के बजाय वो इंटरेस्ट खत्म होने लगती है, उसकी रुचि खत्म होने लगती है। तो सेवा, ये ध्यान रखिए कि हमें जब भी कुछ सेवा लेना होता है, हाँ, तो अधिकारियों के माध्यम से वो आता है तो बहुत ही अच्छा है।
या हमें जो सेवा करनी है वो अधिकारी व्यक्ति सैंक्शन करता है तो बहुत ही अच्छा है। अब समझ आए? ऐसे नहीं कि बिना पूछे हम सेवा कर रहे हैं, बिना किसी अधिकारी को पूछे सेवा कर रहे हैं, फिर ऐसी सेवा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर होता क्या है, हमारी रुचि खत्म हो जाती है और हम कंटाल जाते हैं या कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा है। तो इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। समझ गया? ही लूजेस इंटरेस्ट। इस तरह से वो अपना स्वयं का हित भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये आध्यात्मिक जगत है, ये आध्यात्मिक रिल्म है। भौतिक जगत का कार्य नहीं है ये, समझ गए ना? भौतिक जगत के कार्य में अपनी मनमानी चलती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के कार्य में मनमानी नहीं चलती। यहाँ पे क्लियरली स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे येषाम न तुष्टो भगवान, जो व्यक्ति भगवान को तुष्ट नहीं करता, यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषाम श्रमो ही अपार्थाय यद आत्मा ना धृत है, स्वयं अपने आत्मा को खो देता है, संतुष्ट नहीं कर सकता। इस तरह से कहा गया। तो आगे ब्रह्मा जी ऐसे आदेश देने के बाद मनु कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहारता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाइए। तो आगे यहाँ पे कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा जी, आगे हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी जब सर्जन कर रहे थे, सर्जन करते समय बिजी थे, तो उस समय पृथ्वी जो है गर्भदोषाई समंदर में डूब जाता है। तो अभी स्थान कहाँ पे मैं जो जिनकी उत्पत्ति करूंगा या आगे चलकर जो जीवात में आएंगे तो उनके लिए स्थान जरूरी है। आप बतलाइए कि हमें कहाँ जाकर सेवा करना है। यहाँ पे कह रहे हैं, मुझसे उत्पन्न जीवों को बसने के लिए स्थान बतलाइए, कि हम या उत्पन्न हुए जीव जो है वो कहाँ कहाँ सेवा करे, कैसी सेवा करे। यहाँ कहा गया, हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ये पृथ्वी जो है, अभी देखो स्वयंभू मनु कह रहे, मैं आपके आदेशों का पालन निश्चित रूप से करूंगा, लेकिन पालन करने के लिए हमें रहने का स्थान भी तो होना चाहिए। समझ रहे? तो अभी तो पृथ्वी तो गर्भदोषाई सागर में डूबा हुआ है, तो कृपा कर कर इसे उठाइए। आपके कृपा के बिना या भगवान की कृपा के बिना ये कार्य संभव नहीं है। तो आगे मैत्रेय ऋषि कहते हैं, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अपलावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला ही क्या कर सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देश
करे। अभी देखो, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के नायक है, बहुत बड़ा कार्य उनके सर पर है। तो ये कार्य करते करते हो सकता है कि पृथ्वी जो है वो समुद्र सागर में डूब गई है, गर्भोदशाही सागर में डूब गई है। तो ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसे, हाँ, कि कभी कभी ऐसे बड़े कार्यों करते समय छोटे छोटे कार्यों में कभी कभी लक्ष्य ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो गलतियां हो सकती है, चूक हो सकता है, या वॉट एवर। बड़े कार्यों में ध्यान देते समय छोटे कार्यों में ध्यान नहीं जाता है, तो कभी कभी वो गलतियां हो सकती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सर्जन करते समय इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला कि बाढ़ में पृथ्वी डूब गई। ब्रह्मा ये सोच रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि ब्रह्मा इस तरह से सोच रहे थे, तो डूब गई थी, तो बाढ़ में डूब गई। तो अब सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। अभी छोटे गलतियां होते हैं, तो इसको लेकर नहीं, इसको भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि भाई मैं तो बिजी था ये कार्य करने में, अभी हो गई गलती, वो लेट कृष्णा का अरेंजमेंट होगा वो, तो कृष्ण देखेंगे। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे की ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। अभी ब्रह्मा जब ऐसे सोच रहे थे, तो ये सर्वशक्तिमान भगवान पर छोड़ देते ये, तो तुरंत ही भगवान ने उनकी बात सुन ली और उनके नाक में से एक सुअर, छोटा, एक इतना अंगूठे के जैसा, अंगूठे के ऊपर का भाग जितना है, इतना सुअर उनके नाक में से निकला प्रकट, और देखते ही देखते विशाल रूप धारण किया। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते हैं, ये सुअर कौन है? वराह रूप है। सुअर के जैसा छोटा नाक में से निकला, हाँ, और देखते ही देखते एकदम, हाँ, विराट रूप जैसा धारण किया एकदम। तो अभी ये वराह जो है, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये श्वेत वराह है। ये स्वयंभू मनु के समय उत्पन्न हुआ वराह रूप है। भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए। ऐसे दो वराह, इसके पहले ब्रह्मा जी ऐसा भगवान का दर्शन नहीं किए थे, इसलिए वो सोचने लगे कि देखते ही देखते इतने विशाल रूप धारण किए हैं, ये कोई महान पुरुष होंगे, या हो सकता है भगवान भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे सोच रहे, भगवान भी हो सकते हैं। जैसे ही सोचकर एक दूसरे से, अपने पुत्रों से, चार कुमारों से कहो, अन्य ऋषिगणों से ऐसे सोच रहे और बता रहे, तो यहाँ पे वराह हुंकार देते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, ऐसे हुंकार देते हैं, गर्जना करते हैं। हाँ, सुअर जैसे अपने अपने भाषा में जैसे चिल्लाता है, तो सहमत है, ऐसा कहने का तात्पर्य। जैसे ही ब्रह्मा जी और अन्य सारे ऋषिगणों के साथ, चार कुमारों के साथ बात हो रही है, कौन हो सकता है, क्या नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये भगवान स्वयं हो। तो जैसे ये कहते हैं तो हुंकार देते हैं वरा, मतलब सहमत देते हैं, यस मैं भगवान हूं। समझ गया ना? और ब्रह्मा जी और सब समझ जाते हैं ये भगवान है। तो ब्रह्मा जी ये सोचते समय ये सोच रहे, मैंने ऐसा रूप तो कभी भगवान का देखा नहीं। यानी इसका मतलब है इसके पहले भगवान ऐसा रूप धारण नहीं किए, ये पहली बार ऐसा रूप धारण कर रहे हैं, जिसके कारण ब्रह्मा जी, चार कुमार और अन्य ऋषिगणों को थोड़ा मतलब आश्चर्य हो रहा है कि कौन हो सकते हैं ये, और ब्रह्मा जी के नाक में से निकले हुए हैं, कौन हो सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दो वराह के अवतार हुए।
एक स्वयंभू मनु के समय जो अब चल रहा है, हाँ, अभी जो यहाँ कहा जा रहा है स्वयंभू मनु के समय, वो श्वेत वराह मतलब व्हाइट कलर में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए भगवान। और चाक्षुषा मनु जब हुए थे बाद में, चाक्षुषा मनु, हाँ, उस समय नील वराह में अवतरित हुए। नील वराह यहाँ पे कहा गया, नील वराह मतलब ब्लूइश कलर, समझ, ब्लूइश कलर, नील वराह के रूप में प्रकट हुए। और उस समय जब नील वराह के रूप में जब प्रकट हुए थे तो वो सागर में से प्रकट हुए, सीधा सागर में से प्रकट हुए। श्वेत वराह जो है ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल में से, नाक में से प्रकट हुए, समझे? तो श्वेत वराह फिर पृथ्वी को निकालते हैं और फिर अपने स्थान पर उसे रख देते हैं। प्रारंभ में यह शुकर अंगूठे के सिर से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में ही एक विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? तो जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की, मतलब यस मैं हूं, गर्जना की उन्होंने। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अभी ब्रह्मा जी भगवान के शुकर अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी। मतलब यस, आप जो सोच रहे हैं वो मैं ही हूं, उन्हें पुष्टि कर दी, मतलब ही सैंक्शनड इट कि हाँ, आप जो सोच रहे हो या विमर्श कर रहे हो दूसरों के साथ कि ये भगवान है, तो यस मैं भगवान हूं, ऐसे गर्जना कर कर वो कहते हैं। तो जब ये गर्जना कर रहे थे तो सभी देवताएं जो है, कहाँ के जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा ये भगवान के इस गर्जना को सुनकर और क्या कहते हैं उसको, मतलब या पुष्टि दिए, ब्रह्मा जी के अनुमान को पुष्टि दिए, इसमें भगवान हूं, तो सारे देवता लोग मंत्रों का उच्चारण करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, सब मंत्रों का उच्चारण करने लगे। और मंत्रों का उच्चारण करने के उपरांत भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, समझ गए? ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि जब भगवान प्रसन्न हो गए, मतलब वो मंत्रों का उच्चारण बड़े स्पष्ट रूप से और प्रेम पूर्वक हुआ। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए हम किसी की स्तुति कर रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त करना है उस व्यक्ति से, इसलिए हम कभी कभी उनकी बढ़ावा करते हैं, वाह तू ऐसा है, वाह तू कितना अच्छा है, वाह तू ये अच्छा है। तो व्यक्ति सामने से तुरंत समझ लेता है, हाँ इस व्यक्ति को कुछ चाहिए, इसलिए मेरी स्तुति कर रहा है, मेरे गुणगान गा रहा है। लेकिन भगवान यहाँ पे अति प्रसन्न हो गए इनके स्तुति से। ऑफ कोर्स भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है और वो जानते हैं कि किस व्यक्ति की स्तुति सचमुच मन से आ रहा है, सचमुच मुझे आनंद या मुझे संतुष्ट करने के लिए है, या मुझसे कुछ प्राप्ति करने के लिए तुष्ट मेरे गुणगान गा रहा है। तो भगवान यहाँ बड़े प्रसन्न हो गए, इसका अर्थ है सभी लोग इस मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट रूप से कर रहे थे और भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही कर रहे थे। तो हम जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान संतुष्ट हो रहे हैं क्या?
ये प्रश्न चिन्ह उठता है। ये हम महामंत्र का उच्चारण रोज सुबह करते हैं तो भगवान संतुष्ट हो रहे हैं क्या? क्या मुरली प्रभु को दिखाने के लिए ही सिर्फ अपन सुबह उठेंगे, जप करेंगे, जपा टॉक में या जो भी समय है? तो यहाँ पे हम मंत्रों का उच्चारण जो है, एक तो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, और दूसरा भगवान को संतुष्ट करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान संतुष्ट जब हो जाते हैं, निश्चित रूप से हमारे मंत्रों का उच्चारण भी स्पष्ट होगा और शुद्ध भाव से भी हुआ, ऐसा ग्रहित पकड़ सकते हैं। एंड देयर इज नो डाउट, भगवान संतुष्ट हो गया मतलब हमारे मंत्रों का उच्चारण मन से हो रहा है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है और स्पष्ट रूप से हो रहा है। और भगवान संतुष्ट होते कैसे? कैसे पता चले कि मेरा मंत्रों का उच्चारण ठीक से हो रहा है और भगवान संतुष्ट हुए हैं? कैसा पता चलेगा? क्या मरने के बाद? अभी भी तो पता चलना चाहिए। हाँ, ऐसे कहा गया है, उस व्यक्ति को सेवा प्राप्त होती है। जैसे ब्रह्मा जी ने, मनु ने इच्छा किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिए। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो मंत्रों के उच्चारण से भगवान को संतुष्ट, भगवान अगर संतुष्ट होना है या करना है भगवान को संतुष्ट, तो हमें सेवा की मांग करनी चाहिए, क्योंकि महामंत्र का अर्थ ही वो है, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे भगवान श्री कृष्ण के सेवा में नियुक्त करें। समझ रहे हैं? तो सेवा करने लगेंगे तो मंत्र और भी स्पष्ट रूप से होगा और भावपूर्वक होगा, फिर और भी ज्यादा सेवा प्राप्त होगी, फिर और भी स्पष्ट रूप से होगा और भावपूर्वक होगा। इस तरह से करते करते भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली मंत्रों का उच्चारण भगवान की सेवा करने के लिए ही है, और सेवा से भगवान संतुष्ट होते हैं। दैट मीन्स आपका मंत्रों का उच्चारण भावपूर्वक है और स्पष्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही सारे देवी देवता, सभी लोगों के जो देवता मंत्रों का उच्चारण करने लगे, क्योंकि भगवान स्वयं वेदास का पर्सोनिफिकेशन है ना? हाँ, अंतिम लक्ष्य वेदों का या उपनिषदों का या सारे शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। और भगवान संतुष्ट किए और तुरंत ही उनको भी गर्जना देकर हुंकार किए, मैं संतुष्ट हुआ, ऐसे वो कहना चाहते हैं। समझ गए? दूसरी बार वापस गर्जना की और तुरंत ही उन्होंने समंदर में छलांग लगाई, समंदर में छलांग लगाई और फिर बाद में उस पृथ्वी को उठाया और अपने स्थान पर रखे। जो सभी देवताओं की इच्छा, ब्रह्मा की इच्छा, स्वयंभू मनु की इच्छा थी, भगवान उनके इच्छा को पूर्ति किए और स्वयंभू मनु और उनके आगे आने वाले जो जीवात्माएं, उत्पन्न होने वाले जीवात्माओं के लिए स्थान हो गया वहां पे, वो है पृथ्वी। समझ रहे? तो इस तरह से अपने दांतों से, यहाँ पे कहा गया है, यस, तो 26वें श्लोक के तात्पर्य में, जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो यह समझना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है।
just now what we have discussed. अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में कूदे, जल में छलांग लगाई। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों की बिखरा दी, मतलब उड़ रहे हैं और बादलों को बिखर कर फिर बाद में उन्होंने उस गर्भोदशाही सागर में कूदा और उस पृथ्वी को उठाकर रखा। आगे चलकर इसकी भी चर्चा होगी। नील वराह अवतार की भी चर्चा होगी, बट अभी फिलहाल यहाँ पे स्वयंभू मनु अपने स्थान को कहाँ पे जाकर हम आपके आज्ञा का पालन करें, तो वो स्थान तो दिलाइए जो पृथ्वी गर्भोदशाही सागर में गिरा हुआ है। तो उसको उठाने के लिए ये इस तरह से यहाँ पे चर्चा हुई कि जैसे ही ब्रह्मा ये कर रहे थे तो ब्रह्मा के नाक में से एक छोटा सा सुअर निकला और देखते ही देखते वराह का रूप धारण किए। और भक्तों की इच्छा को, मतलब ब्रह्मा जी की इच्छा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी और स्वयंभू भगवान पर निर्भर हुए, क्योंकि वो तो नहीं उठा सकते हैं वहां से, इसलिए भगवान को ही मतलब सर्वशक्तिमान भगवान की योजना क्या है, तो जैसे ही वो सोचने लगे और भगवान पर निर्भर हुए, भगवान प्रकट हुए वराह के रूप में और उस पृथ्वी को गर्भोदशाही सागर से निकालकर उस स्थान पर वापस रख दिए। ये जो वराह का प्रकट हुआ ये हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं हुआ, समझ गए, गलतियां ना करें। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जब वराह अवतरित हुए वो सीधा गर्भोदशाही सागर में से पृथ्वी को लेकर ही प्रकट हुए और स्थान पर रख दिया और फिर बाद में हिरण्याक्ष के साथ लड़ने लगे और उनका संहार किया। और हम जानते हैं ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी का जो है 1000 दिव्य युगों का है। 1000 दिव्य युग मतलब 1000 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आना चाहिए। हमने कई बार सुना है एक दिव्य युग का अर्थ है एक साइकिल, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये साइकिल जो है 4 युगों का साइकिल। ऐसे 1000 बार होने के बाद ब्रह्मा का एक दिन होता है 12 घंटा। तो ये मनु के समय भी सतयुग था और वो मनु के समय भी सतयुग था। चाक्षुषा मनु के समय भी सतयुग था और स्वयंभू मनु के समय भी सतयुग था जब वराह प्रकट हुए थे। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं यहाँ पे। तो आगे चलकर हम देखेंगे किस तरह से नील वराह के विषय में चाक्षुषा मनु के समय की बात भी चर्चा हम अगले शुक्रवार को कर लेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि, श्रीमद् भागवतम की जय।